आज सनातन का कोई साथ नहीं है। वो पॉलिटिक्स करने के लिए, वोट बैंक करने के लिए, सनातन का वाहवाही करने के लिए, राजनेता अपनी कुर्सी के लिए अदर पर्सन समाज को साथ देते हैं और कहते हैं कि मैं सनातन का हूँ। वहाँ जाते हैं टोपी लगा लेते हैं, वहाँ जाते चंदन टीका लगा लेते हैं। इस पे ना तो राज्य सरकार को नज़र आ रही है, ना ही केंद्र सरकार को चुप भी बैठे हुए। जब चुनाव आएंगे तो इतने मारे गए, जातिवाद कहलाएंगे और बहु बेटियों के नाम लेंगे और अपने वोट राजनीति करेंगे। इसलिए हमारे सभी एक खून है, एक सोच होनी चाहिए कि मेरे सनातन, पहले हम सनातन थे, सब बटे हैं, सब बने हैं, अब एक होना है, तभी जाके सनातन तो ही रहेगा, बाकी सबको जाना है। ये हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा और आगे बनेगा। वक्त बाकी है, इंतज़ार करें। जो भी हिंदुओं को सताएगा वो खुद चला जाएगा। राज्य सरकार देखे, समझे कि मेरे जनता कैसे त्राही में है। जनता के प्रति किसी सरकार का मोह भंग हो गया है कि सिर्फ अपनी कुर्सी का लालसा है कि हमारे सनातन बट गए हैं, जातिवाद में लोगों में बट गए हैं और सनातन एक नहीं होने के कारण सनातनों पे अत्याचार होते हैं, सामने वाला देखते हैं। भारत देश जो सनातन धर्म की रक्षा की बात करता है और अक्सर हमारे भारत देश में ही लगातार सनातन धर्म के ऊपर उंगलियां उठते आई है। नमस्कार, मैं अंकुश और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। हमारे साथ जाने माने बाबा कामाख्या हैं, उनसे बात करते हैं इस सनातन धर्म के बारे में। सबसे पहले तो स्वागत है बाबा आपको हमारे न्यूज़ रांची मेल में, और न्यूज़ रांची मेल की सारी टीम आपको स्वागत करता है। मैं कामाख्या बाबा समस्त संसार को मैं नमन करता हूँ। मेरे परिचय ये है कि मैं जिस कार्य के लिए जन्म लिया हूँ वो दुनिया के सामने। बाबा सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर ये सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म हमारा जो संतान जितने भी हम सनातनी हैं जी, और 9 लाख साल पहले 1 करोड़ में मात्र 1280 बचे थे। उस 1280 से सनातन ही बना है। पर होता क्या है कि हमारे सनातन बट गए हैं, जातिवाद में लोगों में बट गए हैं और सनातन एक नहीं होने के कारण सनातनों पे अत्याचार होते हैं, सामने वाला देखते हैं, वो एक दूसरे को देखते हैं। आज सनातन का कोई साथ नहीं है। वो पॉलिटिक्स करने के लिए, वोट बैंक करने के लिए, सनातन का वाहवाही करने के लिए, राजनेता अपनी कुर्सी के लिए अदर पर्सन समाज को साथ देते हैं और कहते हैं कि मैं सनातन का हूँ। वहाँ जाते हैं टोपी लगा लेते हैं, वहाँ जाते चंदन टीका लगा लेते हैं, वहाँ जाते कुछ करते। सनातन के लिए कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर कोई कर भी रहे हैं तो उसके लिए विरोध कर रहे हैं। अच्छा बाबा, अक्सर भारत देश में देखा जाता है कि युवाओं को अभी बोला जाता है कि सनातन धर्म खतरे में है। हमेशा इस बातें बोली जाती है कि सनातन, क्या सच में सनातन धर्म खतरे में है? हाँ है। खतरे होने का कारण क्या है? व्यक्तिगत भेदभाव, जातिवाद, आपसी रंजिश, एक दूसरे को तहत काटना। इसके चलते सनातन धर्म के बेटियों पे, बहुओं पे अत्याचार लोगों ने हद से ज़्यादा निगाहें डाले हुए और राजनेताओं ने अपने लाभ के चलते हमारी बेटी बहू, समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग खतरा सनातन पे है। और अगर सही नहीं सुधरा तो आगे चल के सनातन क्या, समस्त जातियों पे खतरा सनातन के लिए बना रहेगा। ये लोग एक समूह बना करके सनातन के प्रति अत्याचार करने के लिए, घोर अत्याचार करने के लिए बाहर से फंड पैसा आते हैं और हमारे जातिवाद, हमारे हिंदुओं में भेदभाव करने के लिए सनातन को फूट डाल रहे हैं। नेता खराब नहीं है, राजनीति के चलते, लालच के चलते हमारे सनातनों को बर्बाद करने के लिए विदेशियों से, अन्य देशों से पैसा आता है, एक दूसरे को तोड़ने के लिए, भेदभाव करने के लिए। आप छोटे जात हो, छोटे समाज से हो, उस समाज से, ऐसे करके हमारे राजनेताओं ने अपने कुर्सी के चलते जनता को खून करते हैं। अच्छा बाबा, आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं और राजनीति की बात कर रहे हैं, तो अभी देखा जा सकता है कि बांग्लादेश में भी अभी कुछ कई लोग हैं, उस पर कई अत्याचार हो रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? इस पर ना तो राज्य सरकार को नज़र आ रही है, ना ही केंद्र सरकार को चुप भी बैठे हुए। जब चुनाव आएंगे तो इतने मारे गए, जातिवाद कहलाएंगे और बहु बेटियों के नाम लेंगे और अपने वोट राजनीति करेंगे। अरे जनता कैसे जुड़े आप? जनता आपको बनाती है मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारा जनता के ऊपर। आप जनता से मोहब्बत करें ना, जातिवाद करें नहीं, किसी व्यक्तिगत इस मूल एक समूह को नहीं करें। समस्त सभी के लिए एक हमारे मुखिया
राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं सबके लिए होते हैं, वो ना तो जातिवाद के लिए होते हैं, वो समस्त परिवार के लिए होते हैं। पीएम हमारे भारतवर्ष के लिए होते हैं, वो सभी समस्त समाज के लिए होते हैं। उनका कर्तव्य ये होता है कि जो भी भारत के फंसे हैं उनको लाना चाहिए, बचाना चाहिए। इस पे राज्य और केंद्र समझ सभी मिल करके एक साथ होकर के सहयोग करना चाहिए। यही मेरी मांग है और आगे मैं यही चाहता हूँ। बाबा, जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, इस पर सब चुप्पी है, तो क्या हमारा सनातन धर्म इतना अभी दबा हुआ है, इतना कमज़ोर है कि बांग्लादेश में जो फंसे हुए हैं उस पर इतना अत्याचार हो रहा है और हम लोग चुपचाप सह रहे हैं? सनातन कमज़ोर नहीं है। सनातन में बैठे हुए लोग, हिंदू बनकर के राजनीति के लोग जो कि सनातन को कमज़ोर करके अपनी कुर्सियों के चलते सनातन को कमज़ोर कर रहे हैं। सनातन कमज़ोर नहीं है। आज तक सनातन का प्रमाण हर जगह बनता गया है। जो सनातन को बर्बाद करना चाहा वो खुद बर्बाद हो गया है। इसलिए राजनेताओं जागो, केंद्र सरकार जागो। मैं पर्सनल उस सनातन का प्रमाण हो जो कि मैं लगातार 3 बार आया। है किसी राजनेताओं में ताकत या है किसी जात और जमात में ताकत तो मेरे प्रमाण को झुटला कर दिखाए। मैंने 2 वर्ष पहले इसरो को लेटर लिखा, नासा का लेटर लिखा, राज्य सरकार को लेटर लिखा और नहीं सका तो अपहरण के लिए मेरे लिए भेजा गया। यहाँ तक कि खरीदे हुए गुंडों को भेजा गया। उसके वजह से झारखंड में मैं कभी कभी आता हूँ, चला जाता हूँ। मेरा घर रहते मैं नहीं रह पा रहा हूँ। राज्य सरकार का पीए अपहरण करने के लिए, जिसने अपहरण, आपको क्यों अपहरण क्यों करने? इसलिए कि उसको सरकार बनाने थी। उसका पीए जानता आपसे क्या खतरा था? मुझसे खतरा जानता है कि ये बाबा अगर रह गया तो इसकी सरकार गिर जाएगी। ये केंद्र सरकार अगर ये मेरे साथ में रह जाए तो केंद्र नहीं बनेगा, इसलिए खतरा था। और मैं केंद्र हर हाल में बनाया और आगे भी केंद्र को बनाऊंगा। मैंने कहा था कि 240 आएगा, राज्य सरकार 400 की आप ख्याल में मत रहिए, बीजेपी वाले 400 में मत रहिए। सरकार बनेगी, आशीर्वाद है और था, और सरकार बनेगी और बना। मैं लगातार 3 जन्म लेके आने वाला हूँ। मैं सिर्फ सत्य के लिए आया हूँ। प्रमाण देख लो, आज तक हमारी माताओं का, माँ का उस रूप का, काली का, बिना जीव वाली खग्गड़ खाबड़, सनातनों सब जानो, सत्य जानो, सत्य मानो। लेकिन हमारे सनातन बटे हुए जातिवाद में, भेदभाव में, गरीबी अमीरी, ऊंच नीच में बांटे हुए। इसलिए हमारे सभी एक खून है, एक सोच होनी चाहिए कि मेरे सनातन, पहले हम सनातन थे, सब बटे हैं, सब बने हैं, अब एक होना है, तभी जाके सनातन तो ही रहेगा, बाकी सबको जाना है। सनातन था, है और रहेगा, ये तो अंत है उनका। ये हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा और आगे बनेगा। वक्त बाकी है, इंतज़ार करें। जो भी हिंदुओं को सताएगा वो खुद चला जाएगा। कि जिस मंदिर के लिए मैं जन्म लिया हूँ वो आज तक संसार में नहीं है। जिस जगह मैं जल समाधि अगले जन्मों में लिया वो आज तक विज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँचा है। 2 बार मैंने लेटर लिखा, 3 बार लेटर लिखा। और चुनाव आयोग का जो उदयनिधि ने जिन्होंने मेरे ऊपर उंगली उठाया कि कोई भी हिंदू रहे, अगर कोई ये भगवान का प्रमाण दे, मैंने दिया है। और मैं उदयनिधि पे 12,000 करोड़ रुपया मानहानि दावा ठोकने जा रहा हूँ। अगर है किसी जात और जमात में ताकत तो मुझ पे ठोके। मैं 1 करोड़ 2 करोड़ जितना ठोकना ठोके मुझ पे, या तो आजीवन ठोके, मैं तैयार हूँ। लेकिन राज्य सरकार का दम नहीं कि मेरा सर्वे करा दे। वो जानती है कि सर्वे होगा, सत्य सामने है। कामाख्या बाबा को अच्छी तरह से जानता है कि कामाख्या बाबा सत्य बोलता है, सत्य है और सत्य रहेगा। इसलिए डरता है कामाख्या बाबा से। कामाख्या बाबा से कई लोगों डरता है, इसलिए कामाख्या बाबा का सामने नहीं करना चाहता है। डर है उसको, क्योंकि बाबा सत्य हैं। पाताल झारखंड में है, पाताल के पास मंदिर झारखंड में है, और माँ काली का ये मंदिर आज तक बना ही नहीं उस रूप का। वो डर रहे हैं। मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक नहीं कर रहा हूँ। आप सरकार चलाओ, जनता का भलाई करो, लेकिन पूरी समस्त जनता, मुझे राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर अत्याचार होगा तो जिस तरह विष्णु कल्कि में चक्र उठाएंगे, हथियार उठाएंगे, मजबूरन रामकृष्ण परमहंस को अपना रास्ता देखना पड़ेगा कि राज्य सरकार को कैसे सुधारा जाए। बाबा, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, हमारा पिछले जन्म में ये हुआ, आपका पिछले जन्म में वो हुआ, तो किस आधार पर ये चीज़ आप बात करें कि मेरे पिछले जन्म पे ये सब कुछ, किस आधार पे? आप साधारण मनुष्य हो कि आपको स्वप्न में अगले आने वाला कुछ को थोड़ा बहुत दिखता है। किस आधार पे आपको दिख जाता है? मुझे बराबर दिखाया। मैं ऐसे लोगों को जो बार बार देखा, जो देखा मैं रिजल्ट मुझे आता गया। और मैंने ये चीज़ देखा कि जो पाताल की जो प्रमाण मैं आज 22 साल पहले से कर रहा था और सरकार सर्वे किया, उसको झारखंड में पाताल पाया गया।
मेरा सर्वे से झारखंड डरता है सरकार, मेरा सर्वे से हेमंत का ये मुख्यमंत्री डर रहा है। कारण क्या कि जानता है कि ये सत्य बोलता है। उसका पिता को बचाया मैंने, वो सीएम बना मेरे आशीर्वादों से, वो कर्म को आशीर्वाद दिया कि बनेगा। वो जान रहा है कि बाबा सत्य बोलते हैं। मैं राजनीतिक नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई राजनीतिक से लेना देना नहीं। बस मुझे सनातन सत्य जानो सत्य मानो। आप अगर चैलेंज किस बात का, आजीवन कारावास दम है। अगर कोई राजनेता अपनी बात को जवान पूरा नहीं करता वो आजीवन कारावास ले। मैं अपने अगर मेरे जवान का सत्य पालन नहीं होगा तो मैं आजीवन कारावास लेने के लिए तैयार हूँ। नेता कहता मैं ये बना दूंगा और वो बनाता नहीं है, वो आजीवन कारावास ले। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, मुझ पे मेरी उंगली उठा के दिखाए। समस्त वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। मुझे क्रोध इस बात का आ रहा है कि मैं सत्य हूँ और सत्य हमेशा सत्य ही बोलता है। इसलिए सत्य मैं में हूँ, मैं अहंकार में नहीं हूँ। ये बानियों इन्होंने क्रोध करने का, मजबूरन सनातनों का इतना अत्याचार घोर, मुझे तो यहाँ तक कि साधारण समझ के अपहरण बेइज्जती कराने के लिए राजनीतिक मेरे साथ कर लिया, घोर राजनीतिक मेरे साथ किया। मैं राजनीति के लिए नहीं जन्म लिया, मैं सनातन को समझाने के लिए, बताने के लिए कि आप किस तरह से समझाएंगे लोगों को सनातन धर्म के बारे में? मैं इसलिए समझाऊंगा, मेरा प्रमाण जब आपका निकलेगा। एक साधारण व्यक्ति 500 फीट का खोजिएगा तो हम पता नहीं सकेंगे। और पता लोगों को कैसे समझ आएगा कि सनातन धर्म क्या है? किस तरीके से आप समझाइएगा लोगों का? जब मेरा प्रमाण सामने आएगा और लोग अपना जाने तो सही। 9 लाख साल पहले, जब अब 9 लाख साल पहले सनातन 1 करोड़ में 1280, उस 1280 से ही पूरे संसार का सृष्टि हुआ है। आप सर्वे कर ले, आप जांच कर ले। और हमारी माता माँ काली, बिना जीव वाली, खगड़ खप्पड़धारी, उड़ूर फूल का आप मंदिर जांच कर ले। आप दिखा दें हमें मंदिर कोई है तो मैं मान लूँगा कि अपनी बातों का वाणी को अंदर पीछे रखूँगा। मैं मेरी पीछे कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जानते हैं सरकार कि पाताल है, मंदिर है। डर के मारे मुझे सामने क्यों नहीं लाना चाहते हैं कि ये सरकार चले जाएगी, इसलिए डरते हैं कामाख्या बाबा से। इसलिए समस्त राज्य से लेके कई राज्यों को लोग डरते हैं कामाख्या बाबा से, सामना नहीं करना चाहते। बाबा, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि आप कामाख्या बाबा है, तो क्यों कहते हैं कामाख्या बाबा? कामाख्या बाबा मेरा कहने का अवगत मेरे माताओं ने दिया और उस तहत मेरा नाम लोग पूछा, जिसको मैं भलाई कर दिया, बता दिया, आशीर्वाद दे दिया, जाओ बच्चा हो जाएगा। हो गया तो बाबा, ये बाबा हो गया। जब हमारे फांसी लग रहे थे राज्य के मुखिया के फादर को, मैंने बोला कभी नहीं होगा। कई लोग तो हंसने लगे, मेरे बातों को मजाक उड़ाने लगे। ये छोटा सा बालक आ करके ये बोलता है होगा ही नहीं। क्या बाबा, हम इतना बड़ा ज्योतिष है और आप हमको बोल रहे हो कि बच जाएगा झारखंड का मुख्यमंत्री शिबू सोरेन? बोले बिल्कुल बचेगा। तो बोले अगर नहीं बचा तो मेरा नाम बदल देना। मैं कामाख्या बाबा चैलेंज करता हूँ, ये फांसी नहीं होगी तो नहीं होगी। और नहीं हुआ। मैं साधारण मनुष्य तन में, जो कि शिबू सोरेन का राजनीति किया, कांग्रेस वाला फांसी का सजा, वो फांसी नहीं हुआ। मैंने कई लोग को घोषणा किया, कई सांसद बने, कई विधायक बने, कई मुख्यमंत्री बने। तो मेरी तो पूर्ण रूप आशीर्वाद माँ का दिया हुआ है। लोग बाबा कामाख्या बाबा बोलते हैं, मैं आशीर्वाद देता हूँ। मैं सब कोई खुश रहे, राज्य में किसी से मैं भेदभाव नहीं। मेरा कहना है कि सभी एसटी आदिवासी सभी को राज्य सरकार देखे, समझे कि मेरे जनता कैसे त्राही में है। जनता के प्रति किसी सरकार का मोह भंग हो गया है कि सिर्फ अपनी कुर्सी का लालसा है। मैं तो यही चाहता हूँ कि समाज को समझे, जातिवाद में नहीं बांटे, आप भेदभाव में नहीं बांटे, उसको आगे लाए। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय कामाख्या बाबा, मैं झारखंड से हूँ और मेरा प्रमाण यही मांग है कि राज्य सरकार मेरी जांच करे, इसरो नासा द्वारा जांच करवाई जाए। मैं पाताल का 22 साल पहले जानता था और पाताल 2 साल बाद, ये साल 2 साल पहले पता चला कि झारखंड में पाताल भी है, जबकि मैं 22 साल पहले और ये मैं जिस मंदिर का निर्माण की बात कर रहा हूँ, आज तक किसी संतों ने, हमारे ब्राह्मणों ने, हमारे देश के सभी तमाम लोगों ने किसी को अवगत नहीं। मैं ही क्यों,